हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, आपका ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, जनरली हम लोग इरेशनल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऐड करना सीखा था, मल्टीप्लाई करना सीखा था। आज जो है वो डिवाइड करना भी सीखेंगे हम लोग कि कैसे इरेशनल नंबर्स को डिवाइड भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। क्या पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 3√2, 3√3 ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 2√5, और इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है 6√5 और प्लस 7√3। एक माइनस ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है। प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 लिखिए, 3√3 लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए 2√5, और इधर वाला जो टर्म्स होता है जिसको कि मेरे को प्लस करना होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, और यहाँ पे 6√5 और माइनस 7√3। प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी होगा तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए 3√3 प्लस 2√5 प्लस 6√5 माइनस 7√3। अब देखिए √3 और √3 को एक पास में रखते हैं। ठीक है, तो √3 को एक पास में रखिए, यहाँ पे 7√3 वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, और 2√5 जो है और यहाँ पर जो है 6√5, इसको एक साथ रखिए। तो यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, तो मैंने बताया था कि यहाँ √3, यहाँ √3, तो यहाँ भी √3 हो जाएगा, और 3 में से 7 गया तो कितना बचा, -4 बचा। ठीक है, ये सब चीजें मैं सिखा चुका हूँ, और एक बेसिक वीडियो भी बना रहा हूँ जिसमें मैं बेसिक वीडियो का सीरीज जो कि यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा मैं, वहां पर आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, बेसिक्स। ठीक है, तो ये हो गया -4√3, और यहाँ हो गया 6 + 2 8√5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, कभी भी जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर वो प्राइम नंबर है तब तो ठीक है। प्राइम नंबर्स का लिस्ट मैंने बताया था ना आप लोगों को, प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, चलिए बताइए। यहाँ पे प्राइम नंबर जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, इतना याद रखिए। अगर ये प्राइम नंबर है तब तो ये क्या नहीं होंगे, और ज्यादा इनका फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी और नंबर है, इनके अलावा कोई भी और नंबर है, जैसे इनके बीच का ही ले लेते हैं 18 है। ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसके फैक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को इनको ऐड करने बोलता है, मान लीजिए मेरे को √3 प्लस 6√18 इसको ऐड करने बोलता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर √3 है और यहाँ पे √18 है, तो ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि कोई भी नंबर, अगर ये प्राइम नंबर जो आपको दिख रहा है उसके अलावा अगर कोई भी नंबर है तो उसका फैक्टर कीजिए पहले। ठीक है, उसका फैक्टर कीजिए। जब आप फैक्टर करेंगे 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, मतलब इसका 3 3 का पेयर बन गया, तो 3 यहां पर आ जाएगा और √2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको 27 ले लीजिए। अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसके लिए आप इसको 27 ले लीजिए। 27 जब आप लेंगे इसको, ठीक है, जस्ट अ मिनट, 27 जब आप इसको लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 27 का फैक्टर करना पड़ेगा। 27 का फैक्टर करना पड़ेगा, तो यहां पर 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 का एक पेयर बन गया, तो एक पेयर बाहर और एक अंदर बचा है। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3√3 बनेगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3√3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3√3 है प्लस 6 है,
और यहाँ पर क्या बनेगा 3√3 बनेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो ये हो जाता है 3√3 प्लस 6 3 जा 18√3। अब देखिए, अब यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो दोनों जगह पे √3, तो √3 यहाँ भी आ गया, 18 और 3 21, मतलब दैट इज द आंसर। ठीक है, मतलब अगर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर छोड़ के कोई भी नंबर है, ये होते हैं प्राइम नंबर। इसके आगे भी चलते हैं प्राइम नंबर ना, तो उसके फैक्टर करके देखिए, उसके फैक्टर करके देखिए, अगर वो फैक्टर में कुछ निकल जाइए, उसको मिनिमम फॉर्म में तो आपको मैंने करना सिखा दिया था, मिनिमम फॉर्म में कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए अब क्या करना है मेरे को, जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3√3 प्लस 2√6, अब इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे वो देखिए। ठीक है, ये 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 into 3, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 into 3, तो यहां पर 3√3 प्लस 2 और यहां पर 2 into 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कभी भी ये ऐसा 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2√3 और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं 2√3, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे √6 लिखा हुआ है तो √6 को √2 into 3 और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √2 इसमें भी मिल जाएगा और √3 में भी रूट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को रूट मिल जाएगा। सेम वही चीज ऐसे भी होता है, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि √4 into √8। ठीक है, तो ये √4 into √8 का मल्टीप्लाई अगर करना है तो ये कितना होता है √32। ठीक है, 4 और 8 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है 32 और 32 का फिर फैक्टर करते हैं तो ये 16 into 2 मतलब 4 बाहर और 2 अंदर रह जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना, आप लोगों को क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप से हम लोग इसको ऐड कर रहे होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसके फैक्टर कर रहे होते हैं। तो यहां पर अगर मैं दोनों को ऐसे कर देता हूं 3√3 प्लस 2 √2 और √3, तो देखिए √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी, तो यहाँ भी √3 और यहाँ पर 3 प्लस 2 √2 आ गया, तो ये 3 प्लस 2 √2 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्लस √2 को क्यों हम लोगों ने इंटर लिया, क्योंकि ये जुड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं हो जाएगा कि 3 और 2 5 हो गया, क्यों नहीं जुड़ सकते, 3 और 2, इसको आप ऐसे ही लेके देखिए ना, 3 और 2 √2 को ऐसे ही लेके देखिए, क्या ये जुड़ पाएगा? क्या ये ऐड नहीं हो पाएगा, ये ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों ऐड नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है, पर यहाँ पर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि 3 के पास भी √2 होता और 2 के पास भी √2 होता, तो ये √2 होते और 3 और 2 5 होता। ठीक है, तो ये कभी ऐसा जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा कभी ये ऐड नहीं हो पाएंगे, 3 और 2 जो है वो कभी ऐसा ऐड नहीं हो पाएंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है क्वेश्चन को। माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग डिवीजन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है 7√15 या इसको 8 ले लीजिए, 8√15 को डिवाइड करना है आपको, 8√15 को डिवाइड करना है आपको 4√3 से। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, इसको पहले ऐसे लिखेंगे 8√15 इंटू 1/4√3, ये डिवाइड जो है वो जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब नीचे में 1 है तो 1 ऊपर और 4√3 नीचे। ठीक है, या फिर इसका उल्टा हो जाता है। चलिए, अब ये 4 से, तो अब देखिए यहां पर ये कट सकते हैं देखिए यहां पर दोनों में अंतर समझिए, यहां पर था 3 प्लस 2√2, ठीक है, 3 प्लस 2√2, या फिर यहां पर 4 ले लेता हूं मैं, 4 प्लस 2√2, इसमें और इसमें डिफरेंस है 4/2√2, या यहां पे ले लेते हैं 4√2/2,
ठीक है, इसको भी ऐसा ही ले लेते हैं 4√2 + 2। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके पास √2 नहीं है, लेकिन ये इससे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताया था कि यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, प्लस से सेपरेटेड है, लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है। यहाँ पर कितना टर्म है, एक ही टर्म है, यहाँ पर कोई बीच में प्लस वगैरह नहीं है, तो ये डायरेक्ट 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो सकता है। ठीक है, ऐसा ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर 4 और 2 6 ऐड नहीं होंगे, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर यही चीज ऐसा हो जाता 4 + √2/2, तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 नहीं हो पाता। ठीक है, समझ रहे हैं, फिर यहां से कुछ कॉमन निकालना पड़ता तब फिर होता। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो भी चीजें बताता हूं बहुत ध्यान से सुना कीजिए, मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर 8√15 है इंटू 1/4√3 है। ठीक है, 8√15 है प्लस 1/4√3 है, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, बीच में प्लस साइन नहीं है, देख लीजिए ना। ठीक है, 4 2, अब क्या बचा 2√15/√3। आप बोलेंगे कि √3 को √15 से कैसे, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो होता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा दिया है। ये प्रॉपर्टी कि अगर यहाँ पर √a रहे और यहाँ पर √b रहे, तो इसको हम लोग √ab लिखते हैं, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे √ab है तो इसको √a और इसको √b लिखा जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर √a है और यहाँ पर √b है, तो इसको दोनों को एक ही रूट के अंदर a/b लिखा जाता है, और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है कि अगर यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो इसको क्या लिखा जाता है, √a/√b लिखा जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी से मैं क्या लिखता हूं, इसको क्या लिखता हूं 2/15, इसको थोड़ा बड़ा सा रूट बना लेता हूं 15/3। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे मत लिखिएगा, इसको ऐसा लिखा ना आपने, यहाँ पे 2 को ऐसे लिखते हैं ना, अगर आपने ऐसा लिख दिया 2 को, इसके ऊपर 2 लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये फिर क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 2 को आगे लिखा कीजिए, इसके ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 और 15 से 3 गया तो कितना बचा 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को, जैसे देखिए यहां पर अगर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 6√18 और इसको डिवाइड करने बोल रहा हूं मैं, इसको डिवाइड करने बोल रहा हूं मैं 5√9 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर, इसको थोड़ा कम ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 3 2 जा 6, ये रूट के बाहर वाले हैं, और यहां पर क्या है 18 है और 9 है, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं रूट से ऊपर उठता हूं और आपको ये, इसको रूट बोलते हैं, √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, लेकिन अगर मैं इसको क्यूब रूट कर दूं तो इसकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, ये समझा कीजिए, ये क्यूब रूट है, और यहां पर 4th रूट है। ठीक है, और यहां पर 5th रूट है। ठीक है, इस टाइप से रूट की वैल्यू अलग अलग होती है। ये √2 है, ये क्यूब रूट है, ये 4th रूट है, ये 5th रूट है। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है वो देखिए, इसको कैसे लिखा जाता है वो देखिए। यहां पर जब इसको सॉल्व किया जाता है ना, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो यहां पर जब ये रूट से बाहर तब निकलता है, जैसे इसको मैंने 4 लिया है। ठीक है, तो इसको 2 × 2 लिखूंगा, तो यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 2 होता है,
यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 2 ही रूट तो थे, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर 16 ले लेता हूं, यहां पर 64 ले लेता हूं, और यहां पर 512 ले लेता हूं, 512, ठीक है। और यहां पर ले लेता हूं 8, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका फैक्टर करेंगे, पहले 8 का फैक्टर करेंगे, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 2 और 2 का एक पेयर बना, तो एक पेयर बाहर और 2 यहाँ पे। अगर ये √4 होता तो ये 2 इंटू 2 बनता, और ये यहां से 2 बाहर निकल जाता, अंदर कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, ये याद रखिएगा। √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर से बात करते हैं, जब हम लोग आगे बात करते हैं तो ये इसकी वैल्यू 2√2। अब यहां पर ना, यहां पर रूट के आगे क्या लगा हुआ है, 3, तो इसका मतलब क्या है, 16 का फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे 3 लगा है। तो जब यहाँ पे 3 लगा है तो 3 3 का पेयर बनता है, ठीक है, 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर से 3, एक 2 को बाहर निकालेंगे और एक 2 अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, 3 का एक पेयर बना, तो यहाँ पर से एक 2 इनके लिए बाहर निकला और एक 2 अंदर बचा था वो बाहर निकला, ठीक है। अब 64 करते हैं, ठीक है, 64 करते हैं। 64 यहाँ पर पावर 4 है, तो इसको जब मैं फैक्टर करता हूँ 64 का, देखिए यहाँ पे 64 का जब मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 32 16 8 4 2, तो देखिए 1 3 4, 4 का पेयर बनेगा, यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 का पेयर बना और 2 2 बच गया है, ठीक है। तो 2 2 बच गया है, तो इसको क्या करना है, 2 2, ये 4 का पेयर बनेगा। क्यों 4 का पेयर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो 4 का पेयर बनेगा, तो 1 2 3 4, 4 2 को निकाल देंगे, और यहाँ पर 2 2 बचा है, तो 2 इंटू 2, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2√4, और यहाँ पर पावर 4 है, ये 4 को लिखना जरूरी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 4√2, ठीक है। अब 512 है, ठीक है, अब क्या है, 512 है, ठीक है। 512 को देखते हैं, 512 को देखते हैं। देखिए यहां पर से 512 को जब मैं देखूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, फाइव 512 को फैक्टर करो, 256 128 64 32 16 8 4 2, तो देखिए 5 है, तो यहां पर 5 का पेयर 1 2 3 4 5, ठीक है, अच्छा 6 हो गया, ठीक है, 5 का पेयर, तो 5 का एक पेयर बना, तो यहां पर क्या करेंगे, 5 √512, फिफ्थ रूट ऑफ 512, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 512 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 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 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, देखो 1 2 3 4 5 9 बार, यहाँ पर ये भी है, वहां पर भी 9 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वो 1 2 3 4 5 बार, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे और 4 बचा हुआ है, तो उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे, 2 2 2 2 2, तो ये हो जाएगा 2√5 16, ठीक है। और अगर कंप्लीटली निकल जाता है, अगर कंप्लीटली निकल जाता है तो फिर अंदर में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 64 रहता या 32 रहता, यहाँ पर वैल्यू 32 रहता, ठीक है, तो 32 रहता, तो 32 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, 1 2 3 4 5 बार में आता है 32,
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5 है, तो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 2 बस निकल जाएगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपके बुक के क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया है पूरा। ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, क्या बोलता है आपका बुक का क्वेश्चन। ठीक है, तो बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए ठीक है, अभी आप लोगों को इसके लिए पढ़ाना पड़ेगा, आप लोगों को क्या पढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पावर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो पावर जब पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन, अभी जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उतने क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।